हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पानीपत की भूमि को हरी भरी बनाने के लिए ज्यादा पेड़ लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा भी सीएम ने किसानों से पराली न जलाने को लेकर भी कुछ योजनाएं साझा की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना, हरा भरा हो सोनीपत अपना, पराली जलाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, एथेनॉल प्लांट में पराली बेच पाएंगे किसान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान मिली। स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 15 मिलियन मीट्रिक टन हो चुकी है। सीएम रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। 1998 में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था। रिफाइनरी की तरफ से पानीपत की भूमि को हरा भरा बनाने की दिशा में सीएम ने यह भी कहा कि 12 एकड़ भूमि पर 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण से पूरे पर्यावरण को फायदा होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रबंधक मंडल से आग्रह किया कि पिछले दिनों राज्य में हुई भारी बारिश के चलते जिन जिलों में नुकसान हुआ वहां राहत और बचाव कार्यों में अपना योगदान अवश्य दें। चूँकि भारी बारिश के कारण 239 गाँव प्रभावित हुए हैं। हालांकि इन गाँव में सरकार हर स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रही है। पांच जिलों में, बल्कि 7 जिलों में कहना चाहिए, इस गति से आया कि काफी नुकसान कर गया है। अभी भी पानी कुछ गांव में 5-5, 6-6 फुट खड़ा है। 239 गांव प्रभावित हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकल करके और उनको स्थान जो है आश्रित स्थानों पर वो चले गए हैं। उनके भोजन की, पानी की प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी की तरफ से पानीपत में 7,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। ये भी अपने आप में सराहनीय काम है। सीएम ने कहा कि आगामी वर्षों में आने वाली और जारी की गई परियोजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने किसानों से पराली न जलाने की भी अपील की है। सीएम ने कहा कि हमने कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। पराली की खरीद के लिए सरकार 2,500 रुपए प्रति एकड़ तक सहायता दे रही है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की दिशा में बहुत ही बढ़िया पहल की है। पीटी बॉटल्स की रिसाइकलिंग की जा रही है। एक तरफ जहां पराली जलाने की मजबूरी रहती है, उसमें से निजात तो मिलेगी ही, साथ में इसका एक आर्थिक लाभ ये भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि पराली जब उपयोग में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी जो कीमत है वो भी मिलेगी। 2,500 रुपया इसमें हरियाणा सरकार भी पर एकड़ ये इसमें योगदान करने वाली है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिफाइनरी ने कोविड महामारी के दौरान अपनी नियमित प्रोडक्ट सप्लाई को डाइवर्ट करके दिल्ली, पानीपत और पंजाब के अस्पतालों को 153 मीट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति की और पानीपत के 500 बिस्तरों वाले गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड समर्पित अस्पताल को बहुत कम समय में मुफ्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। जब कोविड था तो हम लोगों को टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत पड़ी थी। उसमें इसी आप लोगों के सहयोग से ही जो हमने 500 बेड का एक गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड समर्पित अस्पताल जो बनाया था, उसमें आपने जो पाइपलाइन से हमको ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे राज्य को हरा भरा रखने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग भी वृक्षारोपण करें। पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती अवसर पर पहुंचे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार आने वाले समय में हरियाणा के युवाओं, किसानों के लिए क्या नई योजनाएं चलाने वाली है। इन योजनाओं से लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही राज्य का भी विकास होगा। हरियाणा हर क्षेत्र में बेहतर करेगा। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।